हेलो एंड वेलकम टू हैबिट नंबर 6 जहां पर हम हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स पर बात करने वाले हैं। मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम हमारे फाइनेंशियल्स को हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं। मैं नहीं बताने वाला हूं कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो आपका अपना लुकआउट है। लेकिन वो लुकआउट बनाने के पहले एक हैबिट हमें डेवलप करनी है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल हैबिट। कैसे उसे हम मैनेज करेंगे और किस तरह से हमारे फाइनेंसेस को हमारे कंट्रोल में रखेंगे, ये हम इस सेक्शन में समझने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल हैबिट्स, इन दोनों को ही आज मर्ज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स को डेवलप करने के लिए हमारे पास टाइम होना जरूरी है। दोस्तों, होता क्या है, जनरली हमने कोई ना कोई एक पैटर्न हमारे स्पेंडिंग का, हमारे लाइफस्टाइल का हमने बना लिया है और हम उसमें एज ऑफ नाउ, अभी की स्थिति में हम कंफर्टेबल हैं। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि ग्लोबल सिनेरियो, हमारे कंट्री का सिनेरियो, ये चेंज होता जा रहा है। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। न जाने कब हमारा जो अर्निंग है वो कम हो जाएगा, और अगर कम अर्निंग के साथ हमारा स्पेंडिंग अगर उतना ही रहा, इमेजिन करके देखिए, हमारा अर्निंग इतना है, हमारा स्पेंडिंग इतना है, हम अभी कंफर्टेबल हैं, लेकिन हमारा स्पेंडिंग ये धीरे धीरे क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ ये बढ़ता जाएगा और हमारी अर्निंग धीरे धीरे ये कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड अदर फैक्टर्स। तो क्या होने वाला है, एक बार ये जो बोझ है ये हमें खा जाएगा। क्यों ना हम ऐसी फाइनेंशियल हैबिट्स को डेवलप करें जो हमारे स्ट्रेस को दूर रखेगा, हमारे डिसीजन मेकिंग को बेटर करेगा, और उससे जो हमारी सिक्योरिटी है, ओवरऑल सिक्योरिटी है, वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। अगर ये तीनों ही चीज़ें हमें हमारे कंट्रोल में रखनी है तो हमें फाइनेंसेस को ध्यान रखना ज़रूरी है। अब ये फाइनेंशियल हैबिट्स को डेवलप करना मतलब क्या करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी मूर्तिकार को मूर्ति बनाते हुए देखा है? ध्यान रखिए, वो जो मूर्तिकार है वो जब मूर्ति पे प्रहार करता है, जब पत्थर पे प्रहार करता है कि वहां से कोई एक पार्ट उसे निकालना है, अगर वो प्रहार थोड़ा सा धीमा रहे तो मे बी उसे एक और मौका मिलेगा उस पर्टिकुलर पार्ट को उस पत्थर से दूर करके मूर्ति का आकार देने में। लेकिन अगर वो प्रहार थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेज हो गया तो वो उसे वापस रिकवर नहीं कर पाएगा। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल हैबिट्स ये एक ऐसी चीज़ है जो आप टाल सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं आज नहीं अगले साल करूँगा या उसके अगले साल करूँगा, ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रहार है, अगर आप उसे टाल रहे हैं तो ये प्रहार अभी शायद थोड़ा धीमा है, लेकिन अगर इसको टालते टालते एक ऐसा टाइम आ गया जहां पर इतना दूर हमने उसको टाल दिया है कि वो प्रहार बहुत बड़ा बन गया है और उसे हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो हमें दिक्कत होगी। हमारे लाइफ की मूर्ति को बनाने के लिए हमें अभी से छोटा छोटा प्रहार देते हुए हमारी हैबिट को डेवलप करना चाहिए। अब ये हैबिट क्या है और उसे डेवलप क्यों करना है, आपने इसके पहले भी आपके पेरेंट्स को या घर में जो बड़े हैं उन्हें कहते हुए सुना होगा कि अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करो, उसे लिख करके रखो। मैं भी आपको वही सजेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन मैं उसे एक प्रैक्टिकल अंदाज में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे उसे लिखना है, क्यों उसे लिखना है, और उसे लिखने के बाद उसके साथ क्या करना है, कहाँ पर टाइम स्पेंड करना है। जब आप लिखना शुरू कर देंगे तो कौन सा एक बदलाव आपको मिलने वाला है? सबसे पहला स्टेप क्रिएट होगा जिसे मैं कहता हूँ अवेयरनेस। आपकी एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी कि कहाँ पर ये पैसा जो है वो स्पेंड हो रहा है और कहाँ से ये पैसा आ रहा है। इन दोनों ही चीज़ों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे ही आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये पैसा कहाँ पर स्पेंड हो रहा है, आपको सोचने का एक मौका ज़रूर मिलेगा कि क्या ये सही जगह पर स्पेंड हो रहा है, क्या इतना ही स्पेंड होना चाहिए जितना अभी हम कर रहे हैं। जैसे ही आपके ये लर्निंग्स डेवलप हो जाएंगे, जैसे ही आपका ये अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा, आपको वहाँ पर एक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। आप कुछ चीज़ों में जहाँ पर आपको स्टेप बैक करना है
वो लेने आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये हम जो स्टेप्स लेते हैं, जो भी हम खर्चा करते हैं, जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, वो क्यों करते हैं? हमारे मे बी नीड्स, वांट्स और एक्चुअल जो स्पेंडिंग होना चाहिए, इन तीनों में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब हम उसे फर्स्ट टाइम स्पेंड करते हैं तब शायद वो हमारी एक इच्छा हो और आज हमने उस इच्छा को हमारी ज़रूरत बना ली। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक खाने की चीज़ आपको बेहद पसंद हो और वहाँ से आपने उसे स्पेंड करना, उस चीज़ पर स्पेंड करना आपने शुरू कर दिया। अब इमेजिन कीजिए वो जो चीज़ आपको खाने की पसंद थी, वो स्पेंडिंग कितना महीने भर में पहले होता था, आज के 1 साल पहले, और अब कितना 1 साल बाद हो रहा है। वो अमाउंट या वो टाइम वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो आप ट्रैक करना शुरू करेंगे, आपको मालूम चलेगा कि 1 साल पहले इसी चीज़ पे हम इतना अमाउंट स्पेंड करते थे और अब इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं जो हमें वापस कंट्रोल करना होगा। ये कब समझ में आएगा? जब आप उसे ट्रैक करेंगे। अदरवाइज टाइम और दिन ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जहां पर आप उसे छोड़ना चाहेंगे लेकिन वो छूट नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपके शेड्यूल और आपके शरीर की जरूरत होगी। इस तरह के एक्सपेंसेस को जब आप लिखना, ट्रैक करना शुरू करेंगे, तब आपको उसके ऊपर एक्शन लेने में आसानी होगी। अब मैं आता हूं आपके इस वीक के सिंपल से टास्क पे। आपने देखा होगा मैंने जितनी भी हैबिट्स इसके पहले कवर की है, उन सभी हैबिट्स में मैंने बहुत सारा टाइम आपका डिमांड नहीं किया था उसे डेवलप करने के लिए। सेम इस हैबिट में भी आपका बहुत सारा टाइम मुझे कंज्यूम नहीं करना है। बहुत ही सिंपल तरीका आपको अपनाना है जहां पर आप आपके एक्सपेंसेस लिख सकें। अब ये डेली एक्टिविटी है, क्योंकि मैं अगर कहूँगा कि वीकली वंस बैठिए और पूरे हफ्ते का सोचिए तो शायद पॉसिबल ना हो। ये डेली एक्टिविटी है। आपको दिन भर में 5 to 7 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, आपको 5 से 7 मिनट आपको निकालने हैं और आपके पास एक गूगल शीट क्रिएट करनी है। जी हाँ, गूगल शीट ये आपके मोबाइल में आपके पास अवेलेबल रहेगी, आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल रहेगी। जहाँ कहीं भी आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन है वहाँ पर ये गूगल शीट आपको मिलेगी। आपको गूगल शीट डेवलप करनी है और उस गूगल शीट में सिर्फ वो अमाउंट और उसके आगे डिटेल, अमाउंट एंड डिटेल, इतना आपको लिखते रहना है 5 से 7 मिनट। ये आप डेली करेंगे और वीकली वंस आपको उन अमाउंट के सामने एक और हेडिंग लिखना है, वीकली वंस। ये डेली नहीं करना है और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। कैटेगरी नंबर 1 विल बी नीड्स, नंबर 2 विल बी वांट्स एंड नंबर 3 विल बी सेविंग्स। ये आप वीकली वंस करेंगे, उसको नीड, वांट एंड सेविंग्स इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नीड ऐसे खर्चे हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते, वांट ऐसे हैं जिनके बिना हम जी सकते हैं फिर भी हम खर्चे कर रहे हैं, पर कुछ सेविंग्स में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप इस हफ्ते 2 से 3 दिन करके उसे आप कैटेगराइज कीजिए। जैसे ही आप उसे कैटेगराइज करेंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन जरूर खड़ा होना चाहिए और वो क्वेश्चन है कि क्या इनमें से कोई वांट जो उसके बिना हम जी सकते हैं, क्या उसमें से कोई 5%, 7% क्या हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेंडिंग उतना ही होना है, बस उसे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा। जो स्ट्रेस फ्री फ्यूचर हम देख रहे हैं उसके लिए बेटर होगा। ये आपका इस वीक का छोटा सा टास्क है, 5 से 7 मिनट रोजाना, और वीकली वंस में भी अगेन 5 to 7 मिनट्स और 10 मिनट्स जहां पर आप उन्हें वापस रिकन्वर्ट करेंगे। इसके अगले सेक्शन में हम देखेंगे ये जो हैबिट हम डेली बेसिस पे लेकर के आ रहे हैं, इसका एक लॉन्ग टर्म वर्जन क्या होने वाला है। वापस जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए छोटी सी हैबिट 5 से 7 मिनट रोजाना, और उसे अपने लाइफ को चेंज करने के लिए मदद कीजिए।